जय श्री राम। आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों औरतों का कोई मान का दिन नहीं होता है उनके मरने के बाद भी। तो बस यही सोचना और जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं होता है। तो बहुत सोचा समझा, फिर मेरी सास का डेथ हुआ था। मुझे लगा कि उसके बाद तो कोई उनका मान का एक दिन होगा। तो मैंने पूछा पंडित जी जो गरुड़ पुराण सुनाने के लिए डेली आते थे। तो उन्होंने कहा कि जब कोई औरत बहुत बुरा कर्म कोई किया रहता है तो वो औरत का जन्म पाता है। बड़ा अजीब सा बात लगा मुझे, क्योंकि औरत का अगर जन्म होता है तो औरत तो बहुत बड़े कार्य करके जाती है, क्योंकि वो एक जीवन को नया जीवन को जन्म देती है। तो वो कैसे कैसे वो पाप करने के बाद जन्म पाएगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि कुछ बातों का तो कोई जवाब ही नहीं होता और कोई भगवान तो है नहीं, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ बातों को कोई नहीं जानता। कोई भविष्य अगर बता सकता ना तो फिर वो नीचे क्यों रहता, वो पता नहीं कहाँ जाता। खैर, मेरी कविता है, भाग्य है या सौभाग्य, लड़की का कोई घर द्वार नहीं है। जहाँ जाती हैं घर सबका बनाती हैं स्वर्ग, फिर क्यों उसका कोई मान सम्मान नहीं। तो आज मेरे कविता इसलिए पहले सुना दिया क्योंकि कविता बहुत छोटी सी है। लेकिन औरतों का कोई सम्मान, कोई मान क्यों नहीं होता है। तो जब यही सब सोच के रह गई कि सोचा कि क्यों मान मान का दिन औरतों का नहीं होता। उत्तर प्रदेश में तो लगभग जगह पे जब भी कोई किसी का मरने का हो जाता है जिस दिन, तो उनको वो मान का दिन दिया जाए। मान मतलब होता है उस दिन कोई अच्छे काम नहीं किए जाते, उसी को मान कहा जाता है। तो मान का दिन रखा जाता है। तो बड़ा अजीब सी एक भाई एक क्या कहा जाए, इसका तो कोई परिभाषा ही नहीं है कि औरतों के लिए तो पूरा घर छोड़ के अपना चली आती हैं, लेकिन ससुराल में भी उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है। ये बात सच है, किसी को हो सकता है नहीं अच्छी लगे, बट ये सच है। तो बस एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले एक मैगज़ीन में पढ़ा था, एक औरत थी जिसकी शादी, लड़की थी मतलब औरत हो गई 10 साल शादी को, उसके बच्चे नहीं थे। उसका पति बहुत रईस था, लेकिन फिर भी वो बच्चा तो पैसे से तो कोई ला नहीं सकता है। और उसका एक देवर भी था, उसकी भी शादी हुई थी। तो उसको भी बच्चा नहीं था, काफ़ी दिन हो गए थे, पर इसको 10 साल हो गए थे। फिर ये लोग डॉक्टर को दिखाने गए। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद से जब इन्होंने दिखाया तो वो औरत अकेले जब रिपोर्ट लेने गई तो वो सन्न रह गई, क्योंकि पति में प्रॉब्लम था। और पति घर आके बोला, जब टेस्ट करा के घर आए तो तुम्हारे में ही कोई दिक्कत होगा, मेरा तो सब ठीक है। तो औरत को बड़ा अजीब लगा कि कॉन्फिडेंट थे। खैर, पहले तो सभी लोग खुश हो लेते थे, आदमी खुश तो औरत खुश। तो उसने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। फिर जब रिपोर्ट लेने के लिए जब वो अकेले गई तो वो सन्न रह गई, क्योंकि प्रॉब्लम पति में था। और उसके देवर ने भी टेस्ट कराया था तो उसके पत्नी में प्रॉब्लम था। तो उतना कॉन्फिडेंस उसके देवर को नहीं था जितना कॉन्फिडेंस उसके हस्बैंड को था। तो कुछ ऐसा हुआ कि उसको अपने पति से रिलेशन बनाना पड़ा और उसको बच्चा लाना था, क्योंकि उसको अपने खानदान का, अपने घर का ही चिराग चाहिए था। तो उस समय शायद इतना साइंस डेवलप नहीं रहा होगा, मतलब उस मैगज़ीन में ऐसा लिखा था। पढ़ी थी तो बस ऐसे आपको आज शेयर कर दे रही हूँ। पर उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि उसने अपने रिलेशन देवर के साथ बनाया था। तो जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो वो उस रिपोर्ट को नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसका बच्चा देवर का है। और वैसे तो पता चलता भी नहीं, क्योंकि वो तो वही जानती थी और उसका देवर जानता था। लेकिन उसने उस रिपोर्ट को ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर दिया कि उसके आदमी में कोई प्रॉब्लम थी, छुपा दिया। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद उसने जहर ले लिया और
ख़त्म हो गई। तो उसके बाद से बस कहानी ख़त्म। तब उसके जो देवरानी थी, उस देवरानी ने उस बच्चे को पाला। बच्चा तो उसी के घर में ही रहा, लेकिन देवरानी ने उस बच्चे को पाला। पर ये बात उस आदमी को कभी पता नहीं चली कि उस आदमी में वो प्रॉब्लम थी, उसके पति में प्रॉब्लम थी। और उसके देवर ने कभी प्रॉमिस करने के बाद, मतलब कसम खाया था, तो कभी उसने बताया भी नहीं। और ये कहानी यहीं पे कितना बड़ा आत्मसमर्पण उस औरत ने किया था। बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। मैं करीब काफ़ी छोटी थी, 9th या 9th में रही होगी, तभी की ये कहानी बस पढ़ लिया। ऐसे तो कभी पढ़ती नहीं थी मैगज़ीन वगैरह, लेकिन बस पढ़ लिया था। बहुत ही अजीब सी घटना लगी कि भाई क्यों इस तरह से। फ़ोटो छपा था कुछ ऐसा, तो पढ़ा। तो औरतों का कोई मान सम्मान क्यों, कोई उनका कोई मूल्य क्यों नहीं होता है? वो कितना बलिदान देती हैं, कितना सब कुछ फैमिली के लिए करती हैं। क्या टेस्टी खाना बनाती हैं, क्या उन्हें भूख नहीं लगता है? उन्हें भी भूख लगता है, लेकिन सबको खिला लेने के बाद ही वो बैठ के खुद खाना खाती हैं। बहुत सारा मज़ाक बनाया जाता होगा ज़िंदगी में, लेकिन अगर सही मायने में रखा जाए ना, तो उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। चाहे लाख कितनी भी तबीयत ख़राब हो, 2-4 घंटे रेस्ट करती हैं, फिर उठती हैं, फिर अपने काम में कार्यरत हो जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।